Good morning student. Welcome to our social science class. Today I am going to teach you our history portion, chapter 4, in the earliest cities. In our previous chapter we have learned how the ancient people survived to different types of atmosphere, how the ancient people growing food, how they occupied different types of occupation like farmers and herders, how they identifies the different foods and different many other activities. In this chapter I will explain you how looked the earliest city, मतलब पहले के टाइम की जो cities थे वो उसका structure, उसका drainage system, उसकी street, वहाँ के लोग, वहाँ का कंस्ट्रक्शन कैसा था, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ आई स्टार्ट माय लेसन. Our first topic is the story of Harappa. Harappa is the earliest city in the ancient time. Very often old building have a story to tell. मतलब पहले के टाइम में कोई भी ओल्ड बिल्डिंग्स होती है उसकी कुछ ना कुछ स्टोरी होती है. नियरली 150 years ago, मतलब कि 50 या 100 years ago पहले की जो बात है, when railway lines were began laid down for the first time in the पंजाब, मतलब में पंजाब में फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन बन रही थी, तब उसकी खुदाई चल रही थी. engineers stumbled upon the site of हरप्पा in a present day पाकिस्तान. उस टाइम पे engineers ने stumbled मतलब कि ये ऑक्यूपाई किया, डिराइव्ड किया कि यहाँ पे हरप्पन सिटीज़ में भी अवेलेबल होगी, और अभी प्रेजेंट टाइम उसका है पाकिस्तान. टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. मतलब जैसे ही उन्होंने खुदाई की रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, तो उनको रेडीमेड और अच्छी क्वालिटी वाली ब्रिक्स ईंटें वहाँ पे मिली. सो दे कैरी ऑफ 1000 ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड अ रेलवे लाइन्स. मतलब उन्हें 1000 से भी ज़्यादा ब्रिक्स वहाँ से ली, और उस जो ओल्ड बिल्डिंग्स की वॉल्स से बनी हुई थी उसमें से वो ब्रिक्स उनको मिली, और उनसे उन्होंने बहुत सारी रेलवे लाइन्स बिल्ड की. मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय. उसमें से बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी थी जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड भी, मतलब कि उसका वो नाश भी हो गई थी. देन अबाउट 80 years ago, मतलब कि 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट अ पर्सन टू स्टडी अ हिस्ट्री and say something about with the evidence. So that person is called the archaeologist. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. मतलब कि ये सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट सिटी थी. विच? हरप्पन सिटीज़. और व्हाट इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट? मतलब इट्स लुक लाइक एंड वर्क लाइक अ कॉन्टिनेंट, एंड देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट मेड अ सब कॉन्टिनेंट. ओके, as this was the first city to be discovered, all other sites from where similar building were found were described as हरप्पास. मतलब हरप्पा की जैसे ऐसी बहुत सारी सिटीज़ भी वहाँ पे दिखाई दी. These cities developed about 14,700 years ago. शायद से ये सारी सिटी कितने पहले होगी? 14,700 years ago. ओके, एंड देन व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़. अब हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि इस सिटीज़ की स्पेशलिटी क्या है. मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स. मतलब कि ज़्यादातर ये जो सिटीज़ थे 2 पार्ट्स में डिवाइड की हुई थी. यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर. मतलब कि जो पार्ट ऑफ द वेस्ट साइड का जो पार्ट है वो स्मॉलर है, मतलब कि छोटा है, पर हायर मतलब बहुत ही ऊंचा है. आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सेटेडल. मतलब कि यहाँ पे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड द सेटेडल. तो इन अर्लीस्ट सिटीज वेस्ट part of waste usually smaller but higher, and that is called the citadel. Generally the part of east was larger but lower. मतलब कि जो वेस्ट पार्ट था वो स्मॉलर और हायर था, पर ईस्ट पार्ट है वो लार्जर है बट लोअर है. दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और उसको क्या बोलते हैं? लोअर टाउन. मतलब कि जो ईस्ट वाला पार्ट था उसको लोअर टाउन बोलते हैं, और जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको सेटेडल बोलते हैं. यहाँ पे सेटेडल का एक एमसीक्यू के तौर पे और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Very often was wall of baked brick
वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, मतलब कि ये वॉल थी पूरी सिटीज़ की, उसके एक ईच पार्ट मतलब सारे पार्ट्स में अच्छी तरह से बैग मतलब पकी हुई ब्रिक्स वहाँ पे थी. And the bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. मतलब कि ये ईंट सोचो कि हमने 1000 years पहले की थी, हमने जब खुदाई की तब हमको मिली, तब तक भी वो वैसे की वैसी ही थी. इट मीन्स वो बहुत ही अच्छी तरह से पकी हुई थी. और वो जो ब्रिक्स थी वो भी कैसे पैटर्न में थी, इंटरलॉकिंग. इंटरलॉकिंग मीन्स सपोज एक ब्रिक यहाँ पे लो, दूसरी मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड ब्रिक हो, उस पैटर्न को हम इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं. दैट मेल वॉल स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इसी पैटर्न की वजह से वो जो ब्रेक है, वो जो वॉल है एकदम स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी. यहाँ पे दिस सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान. मतलब कि ये जो सारी इनिशियल सिटीज़ है वो वहाँ इन प्रेजेंट टाइम कहाँ पे मिली थी, तो पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट दिस सिटीज़. मतलब कि इस सिटीज़ में उनको बहुत सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले, जैसे कि रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, स्टोन बीड्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन. ओके, देखिए हमने यहाँ पे आपको अर्लीस्ट सिटी का सब कॉन्टिनेंट का मैप है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दूँ. जैसे कि ये मोहनजोदड़ो है, ये सोताकोह है, ये चंदडोरो है, ये सभी यहाँ का जो पोर्शन है वो पूरा पाकिस्तान में आएगा. ये धौलावीरा, ये लोथल, ये सब गुजरात का पोर्शन है. और ये हरप्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और गनवेलिया, ये सभी है वो पंजाब पोर्शन में है इन प्रेजेंट टाइम. अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोथल had fire altars where sacrifice may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate store houses. मतलब कि यहाँ पे फायर अल्टर्स भी रखे गए होंगे और स्टोर हाउसेस भी बनाया होगा. इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेटेडल्स. मतलब सेटेडल्स यहाँ पे मैंने बोला था, इट इज़ द इन अर्लीस्ट सिटी इट इज़ द वेस्ट पार्ट विच इज़ वेरी larger but it is very higher but smaller. okay, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ. एक स्पेशल टैंक बनाया हुआ था मोहनजोदड़ो में जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ के नाम से पहचानते हैं. आई विल शो द पिक्चर ऑफ ग्रेट बाथ. देखिए इट इज़ द पिक्चर ऑफ द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदड़ो सिटीज़. This was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. मतलब ये ब्रिक्स से पूरी कोटेड है और अंदर की तरफ से प्लास्टर किया गया हुआ है एंड मेड watertight with a layer of natural tar. It is the description of Great Bath. There were steps leading down it from two sides. मतलब कि दोनों साइड से स्टेप्स भी है जिसके कारण हम उसके अंदर जा सकते हैं. while there were rooms on all sides. मतलब कि उसके चारों ओर रूम्स भी बनाए गए हैं. वाटर वॉज प्रोबेबली बॉट इन फॉर्म ऑफ वेल. मतलब कि वहाँ पे वाटर वो वेल के यानी कि कुएँ के थ्रू आता होगा. एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़, और उसके बाद यूज़ के बाद उसको फिर निकाल दिया गया होगा. परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टूक अ डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन. शायद ऐसा माना गया है आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से, वो ऐसा सोचते कि शायद उस टाइम के जो स्पेशल लोग होंगे वो स्पेशल ओकेजन पे यहाँ पे बात के लिए आते होंगे. देखिए ये है ग्रेट बाथ. ये पूरे कोटेड है ब्रिक से और इनर वियर में प्लास्टर से किया हुआ है और दोनों साइड यहाँ से देखिए स्टेयर्स भी है जिसके कारण हम अंदर जा सकते हैं. और ये वाला पोर्शन है वो आउट ऑफ सर्विस एरिया से टार से नेचुरल टार से बांधा हुआ है कि यहाँ से पानी निकल ना जाए और यहाँ पे वाटर को स्टोर करते होंगे फॉर बाथिंग के लिए. ओके नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि सिटीज़ कैसी थी, पर उसके हाउसेस, उसकी ड्रेनेज सिस्टम और वहाँ की स्ट्रीट्स कैसी थी वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 स्टोरेड हाई विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड. मतलब कि जनरली हाउसेस 1 या 2 माल के होते थे और विथ रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड. मतलब कि चारों ओर कोर्टयार्ड था और पार्टीशन, कोर्टयार्ड मतलब पार्ट के वहाँ पे अलग अलग रूम को डिराइव किया होगा. Most houses had a separate bathing area and some had well to supply water.
मतलब सभी हाउस में बाथिंग एरिया सेपरेट होगा और कई हाउस में तो वेल मतलब खुद का कुआं भी सेपरेट होगा। जैसे कि जनरली तो सबका जनरल एक वेल होता है, पर कई हाउसेस में इन अर्लीस्ट सिटीज़ में स्पेशल टाइप्स का एक पर्सनल वेल भी था वाटर सप्लाई के लिए। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर ड्रेन्स, मतलब कि ये सिटी पूरी ड्रेन से कवर है। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर्स के थ्रू दिखाऊंगी कि वहाँ के जो ड्रेन थे, अभी के टाइम के भी ड्रेन देखो तो इतने प्रॉपरली कवर्ड नहीं होते, बट सोचिए इतने 1000 ईयर्स पहले भी ड्रेन थे वो कवर थे, मतलब वो प्रॉपर यूज़ करते थे। देखिए यहाँ पे दो ये पूरा जो है उसके इर्द गिर्द ये क्या है, पूरी ही एक प्रकार की क्या है वेल्स है, और वो पूरा ये ड्रेनेज के अंदर ये सब जा रहा है। तो जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 storied high with rooms built around a courtyard. Most houses had separate bathing area and some had wells to supply water. Many of these cities had covered drain. Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight line. मतलब कि ड्रेन थे उसको भी प्रॉपर कवर करके और प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन में थे। Although you can't see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. मतलब कि स्लोप मतलब ढाल भी ऐसा बनाया गया था कि कहीं भी पानी बीच में रुके नहीं, डायरेक्टली जाके वो ड्रेन में चला जाए। Very often drain in houses were connected to those on the streets and smaller drain led into bigger ones. मतलब कि छोटे छोटे ड्रेन्स थे, मतलब कि जो वाटर हाउस से रिलेटेड, मतलब कि जो अनयूजफुल वेस्टेड वाटर था वो ड्रेन में जाता था, छोटी छोटी ड्रेन में, और उसके बाद वो जो एक पर्टिकुलर बिगर ड्रेन था वहाँ पे चला जाता होगा। एज द ड्रेन वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। मतलब कि ड्रेन तो पूरा कवर था, पर यहाँ पे इंस्पेक्शन हॉल्स मीन्स सपोज समटाइम्स सम गार्बेज आर इंटरवल्स टू क्लीन दैम, मतलब उनको क्लीन करने के लिए अगर कोई गार्बेज वगैरह वहाँ पे पड़ जाए तो एक हॉल भी रखते थे तो उससे ईजिली वो क्लीन कर पाए। All three houses, drain and street were probably planned and built at the same time. मतलब कि ऐसे ही कई जगह पे घर नहीं बना देते थे। पहले जब हाउस उनको बिल्ड करना होता तो पहले वो पूरा प्लान करते थे। हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट उसको पर्टिकुलर वे में प्लान करने के बाद ही प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करते। तभी सोचो कि 1000 ईयर्स पहले भी इतना अच्छा वाला कंस्ट्रक्शन था। अब है लाइफ इन द सिटी। जैसे कि हमने वो कंस्ट्रक्शन वगैरह देख लिया कि किस तरीके से हाउस बिल्ड थे, किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम थी, किस तरीके स्ट्रीट थे, प्रॉपरली सब पर्टिकुलर वेल प्लानेड थे। उसी तरह लाइफ इन द सिटीज़, मतलब उन लोगों की लाइफ भी कैसी थी, हम इस टॉपिक में ये भी स्टडी करेंगे। हरप्पन सिटीज़ वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, मतलब हरप्पन सिटीज़ के लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। देयर वर अ पीपल हु प्लानेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, मतलब कि पीपल कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब कि पहले बिल्ड करने के लिए प्रॉपर प्लान भी करते थे। स्पेशल बिल्डिंग बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का भी प्लानिंग होता था। देयर वर प्रोबेबली द रूलर, शायद वो रूलर्स भी हो सके, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल पीपल्स तो कर नहीं सकते, तो रूलर्स होते होंगे शायद, तभी जाके ये होता होगा। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। शायद रूलर्स भी होंगे कि कई लोगों को, कई पीपल्स को दूसरी जगह पे दूसरे प्लेस में भेजते होंगे मेटल, प्रीशियस स्टोन्स और ऐसी जो सारी चीज़ें जिसकी उनको कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत हो। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स, मतलब कि वो वहाँ से रूलर्स होते थे, वो अपने लिए वो प्रीशियस मतलब कि मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट भी मंगवाते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, मतलब के गहने, ब्यूटीफुल बीड्स वो खुद के लिए मंगवाते हैं और वो खुद रख लेते हैं। कौन? रूलर्स। ऐसा गैस किया है किसने? आर्कियोलॉजिस्ट ने। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रॉट ऑन अदर मटीरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। स्क्राइब्स मतलब ऐसे पीपल जिसको राइटिंग की में लिखने में प्रॉपरली नॉलेज हो, तो रूलर्स उन लोगों को भी अपने साथ रखते थे जिसको अच्छी तरह से राइटिंग का नॉलेज था,
जिसको सील्स बनाने, मतलब कि जो किसी भी कोई चीज़ है उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर कंपनी है या किसी पर्टिकुलर स्कूल है तो उसका एक सील होता है, वो भी बना देते हैं। एंड परहैप्स रॉट ऑन अदर मटीरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव, मतलब शायद उन्होंने और कुछ भी मटीरियल्स लिख के रखा होगा पर वो अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए, इसीलिए हम उसके बारे में ज़्यादा डिफ़र नहीं कर पाए हैं। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन, उसके अलावा वहाँ के जो मैन और वुमेन थे वो बेस्ट क्राफ्ट पर्सन भी थे, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। वो बहुत सारी क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें बनाते थे, शायद वो अपने घर पे बनाते होंगे या कोई छोटा सा वर्कशॉप या कि कंपनी वगैरह होगा उसमें करते होंगे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटीरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज, मतलब कि वहाँ के पीपल, पहले के पीपल होते रॉ मटीरियल्स के लिए दूसरे प्लेस में जाते थे और वहाँ से रॉ मटीरियल लेके रिटर्न होते थे, और साथ में यहाँ पे बोला है परहैप्स स्टोरीज, मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ स्टोरी भी लेके आते थे तो सबको सुनाते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड, यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड है, व्हाट इज टेराकोटा? टेराकोटा इज द वन टाइप्स ऑफ toys, it's made by a sand. Many terracotta toys have been found and children must have played with this, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेराकोटा टॉयज भी लाते थे और बच्चे उससे खेलते थे। यहाँ पे देखो टॉप, अ स्ट्रीट इन अ मोहेंजोदड़ो विथ अ ड्रेन अबाउ अ वेल, यहाँ पे देखिए फार लेफ्ट अ हरप्पन सील्स, द साइन ऑफ द टॉप ऑफ द सील्स आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले की जो वो लैंग्वेज थे वो उसके बारे में हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए, इसी वजह से वो लोग क्या लिखते थे वो अभी तक हमको प्रॉपरली समझ में नहीं आए। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये एक सील जैसा बना हुआ है और द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर द पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, और उसके ऊपर ये शाइन है शायद वो वगैरह स्क्रिप्ट के जैसा है। देखिए आप शायद अगर हम डिराइव करें तो देखिए ये एच जैसा दिखता है, यहाँ पे फिश जैसा बना हुआ है, ये वाई जैसा है, इट मीन्स कुछ उसकी स्क्रिप्ट होगी जो हम अभी डिफर नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ द अर्लीस्ट फ्रॉम राइटिंग नॉन इन अ सब कॉन्टिनेंट। स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट वी स्टिल डू नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, मतलब स्कॉलर्स ने बहुत ही ट्राई किया उसको रीड करने के लिए बट एग्जैक्टली वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, मतलब एग्जैक्टली हमको अभी तक वो पता नहीं चला है कि व्हाट दिस राइट। ये देखिए दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टेराकोटा टॉयज़, इट इज़ जैसे हम गीली मिट्टी के टॉयज़ बनाते हैं वन टाइप्स ऑफ ही टॉयज़ है, मतलब उसके जैसे ही है, और इट्स लुक लाइक ऑल्सो द मिट्टी सैंड टॉयज़ बट दैट्स इन प्रीवियस सिटीज़ दैट्स कॉल्ड द टेराकोटा टॉयज़। अभी हमने यहाँ तक वो सिटीज़ का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उनकी लाइफ वगैरह स्टडी कर लिया। नाउ वी विल स्टडी द न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। अब सिटीज़ में बहुत सारे न्यू क्राफ्ट भी आए होंगे। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज़। तो चलिए अब हम हरप्पन सिटीज़ में ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver। मतलब ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाउंड किया है उससे उनको प्रीसियस स्टोन, मेटल्स, और मेटल्स में भी कौन सी कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, उन सभी के एविडेंस मिले हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक अ टूल्स एंड वेपन्स, मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए मेटल्स का क्या यूज़ होता है? टूल्स बनाने के लिए या फिर वेपन्स बनाने के लिए, हथियार। ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स, गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेजल्स। इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर का यूज़ ऑर्नामेंट और कई तरह के वेजल मतलब कि बर्तन बनाने में भी यूज़ किया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टोन वेट, मतलब ये ऐसे स्टोन है जैसे अभी हम जिसके मतलब कि नोटिस हाउ केयरफुली प्रीसियस लार्ज दिस वेट आर शेप्ड। वेट शेप मतलब कि वेट मैनेज करने के लिए मेंशन करने के लिए ये स्टोन का यूज़ होता है। These were made of crate, a kind of stone. These were probably used to weigh a precious stone or metal. और राइट साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं बीड्स। Many of these were made out of carnelian, a beautiful red stone। मतलब कि बीड्स भी होते हैं, हमको पता है कि बीड्स की बैंगल्स वगैरह आती है, वो पर्टिकुलर अगर देखें तो रेड कलर की होती है, इन माइनर वे डिफरेंट कलर्स की होती है। The stone was cut, shaped, polished and finally hole was bored through the center so that a string
कुड बी पास थ्रू इजीली, मतलब कि पहले उसको अच्छी तरह से शेप दिया जाता था, अगर कोई अनयूजफुल पार्ट हो तो उसको कट करके फिर पॉलिश करते थे, तो इसकी वजह से इजीली उसमें से स्ट्रिंग्स मतलब कि धागा हो सकता था और फिर उसकी मदद से वो ऑर्नामेंट्स बना सकते थे। Perhaps the most striking finds are those beads, weights and blades. The Harappan also made a seals out of the stone. स्टोन में से वो सील्स भी बनाते थे। अभी मैंने बोला ना व्हाट इज़ कॉल्ड सील्स, सील्स मतलब कि एक वो आता है ना एक सील, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम हो और किसी अगर अलग जगह पे उसको अगर भेजना हो तो उस स्कूल या उस कंपनी का वो वहाँ पे सील लगा के ही हम बेचते हैं। द हरप्पन ऑल्सो मेड अ पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, मतलब कि हरप्पन के लोग पोट्स भी बनाते थे ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन ऊपर करके, सच एज द वन शोन्स ऑन द पेज नंबर 6। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये स्टैचू है एक मैन का, देखिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है और अच्छी तरीके से इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क, मतलब कि उस टाइम के लोग भी ज़्यादा स्टाइलिस्ट हो सकते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन अ मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो, मतलब अभी जब हम कॉटन का क्लोथ यूज़ करते हैं वो आज से 7000 ईयर्स मतलब 7000 ईयर्स पहले भी वो ग्रो करते थे मेहरगढ़ में। एक्चुअल पीसीज ऑफ कॉटन वर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ द सिल्वर वाज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एज मोहेंजोदड़ो। हमको वो कैसे मिला, समझ में आया कि शायद वो लोग कॉटन क्लॉथ यूज़ करते होंगे, तो जब व्हेन आर्कियोलॉजी स्टडी द सम डिफरेंट सिटीज स्पेशली इन द मोहेंजोदड़ो दे फाइंड अ कॉटन क्लॉथ अटैच विद अ सिल्वर वेजल्स टीन एंड ऑल्सो द कॉपर ऑब्जेक्ट, मतलब सिल्वर वेजल्स थे या फिर कॉपर ऑब्जेक्ट का जो टीन था ऊपर का जो ढक्कन था उसके ऊपर वो अटैच हुआ था, तो जब उसको स्टडी किया तब पता चला कि इट इज़ द कॉटन कोट। सो दे कैन आइडेंटिफाई दैट द कॉटन क्लॉथ मे बी यूज इन 7000 ईयर्स अगो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द स्पेंडल होल्स made of the terracotta and fans. These were used to spin thread. First of all, what is fans? Unlike stone or shell that are found naturally, and a fans is a material that is artificially produced. मतलब ये artificially produced होता था। A gum was used to shape sand और powder quarters into an object, मतलब कि sand के अंदर या फिर कोई quarters एक है उसका जो powder होता था उसमें गम ग्लू डाल के उसको प्रॉपर शेप देते थे एंड द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड एंड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लेसी सरफेस एंड द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फेंस। फेंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग एंड टाइनी विजल्स, मतलब ये फेस का क्या यूज़ होता था, बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, ईयरिंग्स बनाने के लिए और जो छोटे छोटे विजल्स थे वो बनाने के लिए। Many of things that were produced were probably the work of specialist, मतलब कि आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई प्रॉपर जो वर्क होता है तो वो शायद कोई स्पेशलिस्ट है वही कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने प्रीवियस पेज पे देखा ये स्टैचू, तो इसको देख के आपको पता चल जाता है कि ये किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट क्राफ्ट पर्सन ने ही किया होगा, नॉर्मल पीपल ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी कोई प्रॉपर वर्क करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट ही हो गया। स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेनेड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन के तौर पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज़ कॉल्ड द स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेनेड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, मतलब ऐसा पर्सन जिसको ट्रेन किया गया है पर्टिकुलर स्पेशल काम करने के लिए ही। फॉर एग्जाम्पल्स cutting stones or polishing beads or carving seals. Look at the illustration page number and see how well the faces is carved. जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया कि आप ये पेज नंबर 28 के अब ये स्टैचू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे प्रॉपर वे में कार्व किया गया है। वो कोई स्पेशल क्राफ्ट पर्सन ही कर सकता है, ना कि नॉर्मल पर्सन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। मैंने बोला कि ये जो है वो कोई एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ने ही किया होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, सभी भी सब स्पेशलिस्ट ही नहीं होते। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमन वर स्पेशलिस्ट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वे उस टाइम के लोग में मेन स्पेशलिस्ट थे या वुमन स्पेशलिस्ट थे। परहैप्स सम वुमन एंड मैन मे हैव बी स्पेशलिस्ट, शायद मैन भी स्पेशलिस्ट हो सकते थे, शायद वुमन भी स्पेशलिस्ट हो सकते थे। थैंक यू।